पे जो हम लोगों ने किया है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ओमेगा 3। ओमेगा 3 का अगर आप देखेंगे तो वी हैव लॉन्च 60 कैप्सूल्स ऑफ 1000 mg ईच। मतलब सबसे पहले में देखा जाना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट में मिल क्या रहा है। तो 60 कैप्सूल मिल रहे हैं, 1000 mg मतलब 1 ग्राम का एक कैप्सूल है ऑलमोस्ट। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं, जिन लोगों का एजुकेशन लेवल कम होता है इन प्रोडक्ट्स को लेके, बहुत से लोग नंबर ऑफ कैप्सूल्स को कंपेयर करते हैं, बट नंबर ऑफ कैप्सूल डज नॉट मेक ए डिफरेंस। एक व्यक्ति कैप्सूल खाने के लिए नहीं आया है, वो इंग्रेडिएंट्स को यूज करने के लिए आया है। तो बहुत सी कंपनीज 200 mg देती हैं, 300 mg ओमेगा 3 देंगी, 500 mg देंगे, लेकिन नंबर ऑफ कैप्सूल्स बहुत ज्यादा देते हैं। तो जो कैप्सूल 1 ग्राम का करके कम भी दिया जा सकता था, उसकी बजाय उनका फोकस ये होता है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए नंबर ऑफ कैप्सूल से। उतना ही रॉ मटेरियल वो 180 90 कैप्सूल 120 कैप्सूल में डाल देते हैं रॉ मटेरियल, बल्कि कई बार इससे भी कम होता है। बट इन Derigenine वी फोकस ऑन वन मोर थिंग, कि हम किसी भी सिचुएशन के अंदर हम नहीं चाहते कि हमारे लोग मेजरली कैप्सूल्स खाएं। दे आर देयर टू टेक रॉ मटेरियल, दे आर देयर टू टेक अवर फॉर्मुलेशंस, नीदर कैप्सूल्स फ्रॉम अस। तो वो नहीं करते, वो नंबर ऑफ कैप्सूल्स तो बढ़ाते ही हैं। सेकंड सबसे बड़ा काम वो करते हैं कि जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स देते हैं, एनिमल जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स, यानी कि जेलेटिन एनिमल चर्बी, एनिमल सेल्यूलोज को निकाल के उनके कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। यूजुअली जो होता है इंटेस्टाइन का चर्बी या इन चीजों को यूज करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कलर्ड कैप्सूल दे रही हैं, वो दे रही हैं तो रेड डॉट मार्क करेंगे अगर वो फसाई का प्रोडक्ट है। तो आयुर्वेदा में वो बच निकलते हैं क्योंकि उन्हें मेंशन नहीं करना पड़ता। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि द ओनली पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो कैप्सूल बड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए बहुत से लोगों को एनिमल जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल दिया जाता था। इन Derigenine वी जस्ट नॉट डिक्रीज नंबर ऑफ कैप्सूल्स फॉर ए सर्टेन एफिकेसी। हमने सिर्फ कैप्सूल्स का नंबर नहीं घटाया है, बल्कि हमारा हर एक कैप्सूल 100% वेजिटेरियन कैप्सूल सेल के साथ आ रहा है, विच इज 7 टाइम्स कॉस्टलियर देन ए नॉर्मल कंपनी। जितने में कंपनीज अपने कैप्सूल्स बना के पैक करके फिनिश प्रोडक्ट दे सकती हैं, उतने में तो सिर्फ हमने अपने कैप्सूल शेल को प्रोक्योर किया है। और उसका रीजन ये है सो दैट कि हमारे लोगों का, हमारे यूजर्स हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस है, हमारा कंज्यूमर हमारी पहली प्रायोरिटी है। किसी भी सिचुएशन में उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज ना जाए, कोई एनिमल प्रोडक्ट ना जाए। बहुत सी स्टडीज हैं जहां प्योर प्लांट डाइट मरीजों को बताया जाता है, लेकिन वहीं पर मरीजों को ही एनिमल जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल की अधिकता 8-8 कैप्सूल 10-10 कैप्सूल डोज दे दी जाती है। 5-6 ग्राम तो एनिमल जेलेटिन डेली कैप्सूल्स में खिला दिया जा रहा था। तो देयर वी हैव वर्क एंड दिस इज अनदर पार्ट ऑफ अवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि हम लोगों ने 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स को अपने मीडियम पे लॉन्च किया है। हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ही कैप्सूल मिलेगा विच इज प्योर वेजिटेरियन एंड दिस हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय दैट वे। उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स को मैनिपुलेट करना पड़ा, तो हमने करा है। वी ट्राइड की बेस्ट से बेस्ट जो है मरीजों को कम से कम कोई नॉनवेज की चीज ना जाए, या पेशेंट है या उसका डाइजेशन वीक है तो वी शैल नॉट फील देम अप। अब ओमेगा 3 का अगर आप सबसे बड़ा पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस, इफ यू गोना रीड देयर, आप अभी यहां तो शायद आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड, बट ये है जब आप इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं तो ईच सर्विंग कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ब्रैकेट में लिखा है फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट 1000 mg। कुछ लोग फिश ऑयल करते थे ओमेगा 3 के अंदर, बट आज आप लोग चेक करिएगा गूगल पे, मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर नॉट अवेयर ऑफ वन वर्ड, एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स यूजुअली कम्स इन फिश ऑयल्स। आज क्लिनिकल स्टडीज हैं, क्योंकि आज डीप सी फिश या फ्रेश सी फिश, वाइल्ड फिश नहीं मिल रहा है। आज फार्म्ड फिश से जो एमएलएम कंपनीज हैं या जो फार्मा कंपनीज है वो अपने ऑयल को प्रोक्योर करती हैं, सैल्मन को, बाकी चीजों को वो लोग प्रोक्योर करते हैं, इन फिश को ब्रीड करते हैं, और ब्रीड करने के बाद उसी पॉन्ड से वो उनको नॉनवेज सर्व करते हैं। आज उनके ऑयल के अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मिलता है। दिस इज वेरी हार्ड टू गेट अ फिश ऑयल विच इज नॉट कंटामिनेटेड विद एफ्लाटॉक्सिन्स।
इवन आफ्टर एफ्लाटॉक्सिन्स। द सेकेंड वर्स्ट पार्ट इज जो फिश ऑयल का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, दैट इज टू लो। वो बहुत जल्दी रेंसिड हो जाता है, यानी सड़ जाता है। उसको प्रिजर्व करने के लिए अगर बहुत कम मात्रा में जब ओमेगा 3 डाला जाएगा तो उससे बड़ी मात्रा में तेल डाला जाता है। 90% ओमेगा 3 का क्लेम पड़िएगा। 1000 mg का या 1.5 ग्राम का कैप्सूल मैंने रिसेंटली देखा है, 1.5 ग्राम का कैप्सूल था और उसमें EPA DHA केवल 180-120 mg था। यानी कैप्सूल तो 1.5 ग्राम का बुलेट साइज है, बहुत बड़ा है, लेकिन ओमेगा 3 के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं EPA एंड DHA विच बॉडी ब्रेक्स इनटू EPA एंड DHA, इकोसापेंटोनिक एसिड, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, उन दोनों में ब्रेक करके यूज करती है। 1.5 ग्राम के कैप्सूल में केवल 300 mg ओमेगा 3 था और उसका एब्जॉर्प्शन भी अगर आप किसी क्लिनिकल स्टडी में पढ़ेंगे तो इट इज अवेलेबल ओनली 1 to 10% ऑफ दैट। 1 to 10% मीन्स अगर आपने 300 mg खाया भी है तो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है 30 mg से लेके 300 mg तक। सो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंग्रेडिएंट यूज किया है जो फ्लैक्स सीड से निकला है। मोस्टली लोग फ्लैक्स सीड ऑयल यूज करते थे, तो फ्लैक्स सीड ऑयल में ओमेगा 3, 6, 9 तीनों आता है। तीनों एसेंशियल हैं, तीनों बॉडी के लिए जरूरी हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स बनाए गए थे उन चीजों को इंटेक करने के लिए जो हम डाइट से नहीं कर पाते। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ये दोनों ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो इंडियन डाइट में भरपूर मिलता है, भरपूर। तो हम बहुत ज्यादा ओमेगा 6 ओमेगा 9 तो ले ही रहे थे। फ्लैक्स सीड का ओमेगा 6 ओमेगा 9 हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बढ़िया है, लेकिन ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों को ओमेगा 3 के लिए हम पैसा चार्ज करते हैं, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि लेट्स प्रोवाइड ओनली ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट, नथिंग फॉर 6 एंड 9। हमारा व्यक्ति बड़ा मेहनत करता, हमारा कंज्यूमर देन हमारे को पे कर रहा है, तो रेदर देन बी फूलिंग हिम, उसको पागल बनाने से अच्छा है, उसको नॉलेज नहीं है तो भी बनाने से अच्छा है कि उसका पैसा बचवाया जाए। एक एक पैसा किसी भी व्यक्ति का बड़ा कीमती है, इसलिए हमने सिर्फ ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट को यूज किया और 1000 mg पूरा का पूरा ओमेगा 3 ही मिलता है, 100% केवल ओमेगा 3, नो ओमेगा 6, नो ओमेगा 9। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज अवेलेबल इन हार्ड जेलेटिन फॉर्म, तो ये पाउडर फॉर्म में है। दैट पाउडर इज वाटर सोल्यूबल पाउडर, ताकि कि उसका सेल्यूलर पेनिट्रेशन लेवल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा होगा बॉडी के अंदर, और जो एब्जॉर्प्शन है इस प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का that reaches up to 80 to 100%, 80% तक ये ओमेगा 3 बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कहां पर लोगों को 30 से 300 mg मिल रहा था, इवन आफ्टर दे आर पेइंग फॉर 1.5 ग्राम ऑफ कैप्सूल, और उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स भी जा सकते हैं। उसके अंदर आपका बाकी ऑयल है जो बेस भरा हुआ है विच इज नॉट ओमेगा 3। तो ये जो मेजर चीज है, ये हम लोगों ने मेजरली डिफरेंस प्ले किया, तो हम लोग इसको लेकर आए। तो नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज हैविंग 1000 mg ओमेगा 3 एंड दैट टू फ्रॉम फ्लैक्सीड ऑयल ओनली। सो दिस इज वन मेजर पार्ट ऑफ ओमेगा 3। अब इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, ओमेगा 3 हम कब ले सकते हैं? हमारी बॉडी में फैट का बहुत बड़ा रोल है कुशनिंग के लिए। जॉइंट्स जिस चीज पे एक दूसरे के साथ चलते हैं, दैट इज फैट। आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 72% फैट। ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट इट इज ओनली मेड अप ऑफ फैट एंड वाटर। तो इसीलिए जो है ओमेगा 3 जब यूज किया जाता है तो ब्रेन फंक्शंस को बेटर करता है, क्योंकि ब्रेन चलता ग्लूकोज पे है लेकिन रिटेन करता है, इसका जो स्ट्रक्चर रिटेन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 स्ट्रक्चर ओनली। तो उसमें जो है सॉरी फैटी एसिड्स ओनली, फैट मॉलिक्यूल्स ओनली। सो ओमेगा 3 का जो पर्टिकुलर एक कंटेंट है DHA, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, दैट इज एक्चुअली ब्रेन डाइट। बच्चों के लिए मैंडेट बताया जाता है, 200 mg के आसपास डेली की डाइट बोली जाती है, तो वो खाना बहुत जरूरी है। तो बॉडी ALA कंपोनेंट हम दे रहे हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड, तो हमारी बॉडी ALA जहां यूज कर सकती है डायरेक्टली कर लेगी, और जहां ब्रेक करना है
ईपी और डीएचए के अंदर वहां ब्रेक भी कर लेगी। गुड फैट भी जो होता है जिसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सो ओमेगा 3 फैट इज वेरी यूजफुल फॉर बॉडी इन मेकिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो हमारी ब्लॉकेजेस को रोकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इंपैक्ट के लिए या कार्डियक हेल्थ के लिए, उस देश में जहां 26% लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है, तो ओमेगा 3 बिकम्स ए नेसेसिटी। इट इज वेरी गुड फॉर जॉइंट। मोर ओवर, आपका जो स्किन ड्राई हो जाता है तो इट स्किन बिकम्स डल, डार्क होने लग जाता है, तो वहां पर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और ग्लोनेस देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके हेयर्स ड्राई हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं, ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर भी ओमेगा 3 गिव्स इट्स एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 गिव इट्स कंट्रीब्यूशन टू योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। तो हेयर, स्किन, नेल्स, जहां पर भी बॉडी में ड्राइनेस का इश्यू आता है, मोस्टली पीपल गेट्स कॉन्स्टिपेटेड क्योंकि उनका इंटेस्टाइन मॉइस्चराइज नहीं रहता है और मूवमेंट नहीं हो पाता, तो इन चीजों में बहुत बेनिफिट है। तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ऑयली थिंग्स यूजुअली कंट्रोल्स मॉइस्चराइजेशन इन बॉडी। जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो यू यूजुअली पुट ऑयल और देसी घी या कोई क्रीम लगाते हैं ताकि वो मॉइस्चर आउट ना हो जाए। सिमिलरली डिहाइड्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर इंटरनल बॉडी ऑल्सो। तो इंटरनल बॉडी को उस हालत में, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 बैलेंस इज रियली 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 रिक्वायर्ड। मोर एवर, आई हेल्थ इज अ प्राइम कंसर्न टुडे इन टुडेज वर्ल्ड। आज 4-4, 5-5 साल के बच्चों के आंखें कमजोर हो रही हैं और आंखों को भी मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि ड्राई आई भी एक डिजीज है जिसके लिए ड्रॉप्स बनाए जाते हैं टू कीप योर आई मॉइस्चराइज। तो ऐसी सिचुएशन में भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। तो मॉइस्चराइजेशन रिटेंशन जिसका नहीं होता है, जिसको स्किन ड्राई हो रही है बार बार, यानी उसके अंदर खुश्की बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, खुश्की आ गई है, या बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, सडनली बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा था लेकिन अब ड्राई होते जा रहे हैं, स्किन का टेक्सचर अच्छा था ड्राई हो रहा है, तो ऐसी किसी चीज के अंदर भी बहुत यूजफुल होता है ओमेगा 3। नेल्स ब्रिटल हो गए, नेल्स टूटने लगते हैं, आपको जॉइंट पेन आ रहा है स्पेशली, तो बोन्स में कहीं पर भी मूवमेंट में पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि उस एरिया के अंदर भी आयुर्वेद की दृष्टि से वात रुक गया, और वात को निकालने के लिए तेल से अच्छी कोई चीज नहीं होती। तो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइंस, न्यूट्रास्यूटिकल साइंस एंड आयुर्वेदा ऑल्सो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम इंग्रेडिएंट विच वी कैन यूज। और अलसी के एक्सट्रैक्ट को, ओमेगा 3 को पर्टिकुलरली, वैसे भी बोला जाता है कि एंटी एजिंग कंपोनेंट बहुत है, लिग्नेंस होते हैं तो एंटी कैंसरस भी रहता है। और ओमेगा 3 की अगर क्लिनिकल स्टडी निकाल लेंगे तो मेरे ख्याल से आज का पूरा सेशन भी खत्म हो जाए तो भी ओमेगा 3 को पूरे को डिस्कस नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा रोल है इसका बॉडी के अंदर, नर्व सिस्टम के अंदर। आपका ब्लड क्योंकि आपकी नसों पे क्यों चलता है, क्योंकि वो चिकनी है, अगर चिकना नहीं होगा तो दैट ब्लड सेल कैन डिस्टर्ब और वो क्लोट बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओमेगा 3 का रिजल्ट हर जगह आएगा। लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लीवर हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली ओमेगा के जो रिजल्ट्स हैं वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। 99% लोग अपने लीवर के लिए खाली एक प्रोडक्ट लेते हैं, लिव 52 या ले लिया, बाकी ले लिया, बट ओमेगा 3 शोज ट्रेमेंडस रिजल्ट विद लीवर प्रॉब्लम्स। तो लीवर प्रॉब्लम्स के अंदर अगर इसका रिजल्ट दिया जाता है तो बहुत बेटर आता है। डायबिटीज प्रॉब्लम्स के अंदर भी ओमेगा 3 के रिजल्ट देखने को अच्छे रहते हैं, क्योंकि जिसकी भी आपके इंटेस्टाइन पे लेयर रहता है फैट का या प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहता है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर बहुत रेयरली जाते हैं। कीटो का अगर आप कंप्लीट स्टडी पढ़ेंगे तो उस स्टडी में भी यही है कि अगर मीठे में घी मिला दिया जाता है या कोई भी चीज फैटी मिला दी जाती है तो जो रिलीज है शुगर का ब्लड के अंदर वो सस्टेन्ड रिलीज हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज। तो उन लोगों के लिए भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने की कुछ क्लिनिकल स्टडी है जो आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं बात करूंगा आज का पूरा सेशन, एक पूरा ट्रेनिंग में मैं ओमेगा 3 पे डेडिकेट कर दूं तो वो शायद कम पड़ेगा,
तो anywhere, everywhere where a person is like facing any sort of issue, from irregular menses to everything, omega 3 is a basic, very basic requirement of body.